एक गारंटी तो पूरा पाकिस्तान ये देता है कि इमरान खान मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। नंबर 2, इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा, ये भी गारंटी है। नंबर 3, इमरान खान किसी से बदला नहीं लेगा, ये इमरान खान की फ़ितरत है। जो आदमी मेरिट पर होता है वो बदले नहीं लेता। तहरीक-ए-इंसाफ बैकडोर चैनल इस्तेमाल करने से मुसलसल इनकार करती रही है, लेकिन कल मेरे ही प्रोग्राम में रऊफ़ हसन साहब ने इस बात को तस्दीक भी की कि हमारी पहले भी बातचीत जारी थी और अब भी जारी है। अली अमीन गंडापुर भी अपने बयानात से इसकी तस्दीक करते रहे हैं कि वो कोशिशें कर भी रहे हैं। तो ये सर चल क्या रहा है? आखिर इतनी क्यों राय में इख्तलाफ पाया जाता है पार्टी के अंदर ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, बैकडोर चैनल्स जो होते हैं ना, ये ऑफ़िशियल चैनल्स नहीं होते, ये डायरेक्ट चैनल्स नहीं होते, ये इनडायरेक्ट चैनल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे और आपके दरमियान में कोई टसल है, तो आपको या हम दोनों के दरमियान में कोई कॉमन फ्रेंड या कोई कॉमन ऐसा शख्स होगा जो हम दोनों के दरमियान में सुलह चाहता होगा, वो आपसे भी बात करेगा, मुझसे भी बात करेगा, मुझे कहेगा यार तुम अपने इस स्टांस को ज़रा हल्का करो, आपको कहेगा यार देखो आप ये गलत कर रहे हो, आप इसको ज़रा ठीक करो। तो उस लिहाज़ से ये चैनल्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें जो बात हुई थी जो शुरू में अगर हम देखा जाए तो ये चैनल्स किन के साथ हो रहे हैं? ये चैनल्स हो रहे हैं बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? गवर्नमेंट के साथ हमने जब बात करने की कोशिश की थी और हमने अपने जब पॉइंट्स उनको दूसरी मीटिंग में दिए थे, तो इरफान सिद्दीकी साहब ने अलॉन्ग विद अता तारड़ और राना सनाउल्लाह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें सरेआम कहा था कि हम लोग ये जो आप माँग रहे हैं, ये नामुमकिनात में से हम इसको कर ही नहीं सकते। तो फिर उनके साथ फिर बातचीत का फ़ायदा कोई नहीं था। बिल्कुल सही। मेमन साहब, अफ़वाह ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आपसे 2 गारंटर्स मांगे हैं कि बानी जो भी बात करेंगे या जो भी बात तय होगी उससे मुकरेंगे नहीं, और अली अमीन गंडापुर ने शायद 2 नाम भी इस्टेब्लिशमेंट को दिए हैं। इसमें कोई सदाकत मौजूद है? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती किस चीज़ के गारंटर? मतलब आप लोग गारंटर क्या चाहते हो? आपको किस चीज़ की गारंटी है? देखिए, इमरान खान ये मुल्क छोड़कर जाने से रहा, तो एक गारंटी तो पूरा पाकिस्तान ये देता है कि इमरान खान मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। नंबर 2, इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा, ये भी गारंटी है। नंबर 3, इमरान खान किसी से बदला नहीं लेगा, ये इमरान खान की फ़ितरत है। जो आदमी मेरिट पर होता है, वो बदले नहीं लेता। जो आदमी छोटे कद का होता है या छोटे वो बदले लेता है, वो अपनी मतलब जब वो ताकत में आता है तो बदला लेता है। और इमरान खान को आप ये देख लें कि अगर इमरान खान ने बदला लेना होता और मैं इमरान खान की जगह होता, मैं बदला लेना होता, मैं अकबर एस बाबर को सबसे पहले मैं सीधा कर चुका होता, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ बातें की है। मैं लेकिन उसको टच भी नहीं किया। वो क्या कुछ नहीं करता रहा, उसको टच भी नहीं किया। अगर इमरान खान ने बदला लेना होता है, हर वो खातून, हर वो शख्स जिसने इमरान खान के ऊपर क्या कुछ नहीं कीचड़ डाला है, किताब उल्टे कर, इमरान खान ने कभी उनका जिक्र भी नहीं किया। देखिए, ये बाज लोग होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि बाज लोग जो होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। इमरान खान उन लोगों में से है जो लार्जर देन लाइफ है। अच्छा हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि ईद के बाद ऐलान हुआ था कि आप लोग किसी तहरीक का ऐलान करेंगे, कोई बड़ी पुरजोर तहरीक चलाई जाएगी, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, लेकिन ईद के बाद ना तो आपकी कोई तहरीक के आसार नज़र आ रहे हैं, ना ही किसी से कोई राब्ता हुआ है। तो सिर्फ बयानात तक ये मामला रहेगा या फिर और कौन सा रास्ता है जिससे हुकूमत को आप टफ टाइम देंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो ईद के बाद जो बातचीत है ना, वो अभी तो ईद, अभी आप ये समझे कि कल परसों ही तो ईद खत्म हुई है और अभी ज्यादातर लोग, आपको पता है पाकिस्तान में कहाँ 3 दिन छुट्टी होती है, वो लोग 6 दिन छुट्टी करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मंडे ऑनवर्ड्स विच इज डे आफ्टर टुमारो, इसमें कुछ डिस्कशंस होंगी, वो ऑलरेडी भी हो रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो करेंगे। अच्छा, अब इसमें आप देखें, इसमें बास चीजें साइमल्टेनियसली डेवलप हो रही हैं। आपको बलूचिस्तान के अंदर देखें एक इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। आप देखें मौलाना फजल रहमान भी किसी हद तक उनके जो जो बातें टुवर्ड्स पीटीआई है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मार्क हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें वो खुद कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं और सही सिमत चल रही हैं। हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि जब भी तहरीक की बात होती है तो गंडापुर साहब के बयानात से मामला ख़राब होता है। जिस तरह तैमूर सलीम झगड़ा के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात का फैसला हुआ, फिर आतिफ खान और असद कैसर से मुतालिक भी उन्होंने बयान दिया। इन सब की ज़रूरत क्यों पेश आई आपकी नज़र में? नहीं जी, इस इन बयानात की कोई ज़रूरत नहीं थी और मैं ये समझता हूँ असद कैसर और आतिफ खान ने अच्छी बात की है। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहे, दैट इज़ मच बेटर थिंग। ये वक़्त
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो वक्त गुजरा है उसमें ये सबसे अच्छा जवाब यही है कि आप खामोश रहो। जो तैमूर झगड़ा के ऊपर जो चूंकि वो करप्शन का इल्जाम लगाया, तो अगर आप मेरे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाएंगे मैं उस पर खामोश नहीं रहूंगा। मुझे कुछ और कहते हैं कि यार साजिश ये फलाना है, मैं उधर खामोश रह जाऊंगा। लेकिन इसमें तैमूर झगड़ा ने आगे से जवाब दिया है। मैं ये समझता हूँ इसके बाद अली अमीन साहब को भी, तैमूर झगड़ा साहब को भी, और बाकी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडरशिप है, उन सबको थोड़ी सी अकल करते हुए इस वक्त अपनी लड़ाई को खामोश रखना चाहिए। लेट इमरान खान कम आउट, उसके बाद आप भी इधर ही हैं, वो भी इधर ही होगा। फिर आपने जो शिकायतें लगानी है, जो आपस में बातचीत करनी है, वो आप बातचीत कर लेना। आपको नहीं पसंद, उनको नहीं पसंद, कौन क्या होगा वो फिर उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द टाइम। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल हुमायूं साहब, हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया है, आवाम भी खुश हैं, आपको नहीं लगता कि अच्छी बातों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पर तो सियासत बराए सियासत नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन जब जो उन्होंने बताया है, जो जो मुझे समझ आई है कि उन्होंने कहा कि हमने 7 रुपए कम कर दिए। फेयर इनफ, अच्छी बात है कि 7 रुपए कम कर दिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, 25 रुपए से लेके 70 रुपए तक का मतलब ये कि तकरीबन तकरीबन आपने 45 रुपए बढ़ा दी कीमत 2 साल में। फिर उसके बाद 7 रुपए कम कर दी। कौन सा तीर माला। अब दूसरी बात आ जाते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एक तो ये 3 महीनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, नंबर 2, इसका ये नहीं पता चलेगा कि ये बाद में एडजस्टमेंट्स जो क्या कह सकते हैं, वो सर्कुलर डेब्ट के लिहाज से जो पेमेंट्स है उसमें एडजस्ट होगा नहीं होगा। नंबर 3, इसका कितने यूनिट्स तक के ऊपर ये रहेगा, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 400 यूनिट से कम वाले लोगों के ऊपर ये लागू नहीं होगा। ये जो ज्यादा यूज कर रहे हैं उनके ऊपर है। बहुत शुक्रिया हुमायूं अहमद साहब।